प्रकार से जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 50,000 से ज़्यादा हमारी जीत हो। ये मैंने कभी द्वेष की भावना कभी नहीं रखी। मैं सिर्फ अपना काम से मतलब रखता हूँ। मैं लोगों के बीच में हूँ। 15 साल से 20 साल से हूँ मैं। 5 साल मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता जी जिला पार्षद रही और 15 साल राजनीति के मेरे हो गए। बढ़िया उम्मीदवार है, इन जैसे उम्मीदवार मजबूत है ही नहीं पूरा। बिल्कुल दुख सुख के साथी है और मजबूत, बहुत मजबूत है जी। मेरिट में जी पूरे भाई साहब विधायक तो बने गया, मंत्री भी बनेगा भाई साहब इतने मजबूत कैंडिडेट हैं, पूरा हल्के में इस जैसा बंदा नहीं है। इतने मजबूत है, पूरा हरियाणा में पहले नंबर की जीत है। तो जनता अब जो है अपनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बदला लेगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ जैसे ही 5 अक्टूबर आएगा तो देखना सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी और जेजेपी सब पार्टियों का। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है अभी उकलाना विधानसभा क्षेत्र में। आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नरेश सेलवाल यहाँ पे देखे जा सकते हैं, जिन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है। और कार्यालय के उद्घाटन पर जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में ही काफ़ी काबिले तारीफ है। विधायक जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, बधाई। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। विधायक जी, आखिरकार लंबी जद्दोजहद के साथ क्या गोटी फिट करके सेटिंग कर ही गए? कोई गोटी फिट नहीं करी। ये हमारे नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, श्री दीपक बावरिया जी हमारे प्रभारी, और हमारा हरियाणा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष, दीपेंद्र हुड्डा जी, और हमारे हिसार के लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी, सब ने मिलके जो है ये लड़ाई लड़ी। और मैं समझता हूँ ये जो मुख्य लड़ाई थी ये जनता की लड़ाई थी, जन भावना की लड़ाई थी। जितने भी सर्वे गए, मैंने पहले भी कई बार कहा और हमारे नेताओं ने भी कहा, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने, हुड्डा साहब और प्रभारी जी ने, कि टिकटों का वितरण जो होगा वो मेरिट के आधार पे होगा और सर्वे के आधार पे होगा। बिल्कुल, मेरिट में फर्स्ट डिवीजन हासिल करके आखिरकार टिकट खोस ही ले आए। एक बार आपको रोकना चाहूँगा, भाई साहब कितने मजबूत उम्मीदवार? बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, इन जैसे उम्मीदवार मजबूत है ही नहीं पूरा। बिल्कुल दुख सुख के साथी है और मजबूत, बहुत मजबूत है जी। मेरिट में जी पूरे भाई साहब विधायक तो बने गया, मंत्री भी बनेगा भाई साहब इतने मजबूत कैंडिडेट हैं, पूरा हल्के में इस जैसा बंदा नहीं है। इतने मजबूत है, पूरा हरियाणा में पहले नंबर की जीत होगी। ये हमारा अगर हम बात करें विधायक जी, आप पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन आपका मुकाबला मंत्री से होने जा रहा है। देखिए, मंत्री पैसे में पावरफुल हो सकता है, लेकिन वोट तो जनता ने देने हैं। और जिस प्रकार का शासन 10 साल का, 5 साल का खट्टर साहब का पीछे बीजेपी का, और फिर ज्वाइंट लगभग 5 साल का जेजेपी के साथ इनका रहा 4.5 साल, मैं समझता हूँ उसमें अनूप धानक जी राज्य मंत्री भी रहे, परंतु जन भावनाओं पे खरे नहीं उतरे। आज उनको जब किसान आंदोलन हुआ उस समय किसानों की सुनवाई नहीं करी। जब आंगनवाड़ी की आशा वर्कर, हमारी आशा वर्कर हेल्थ की, वो न्याय मांग रही थी, उन पे लाठी डंडे चले। सरपंचों ने न्याय मांगा, उन पे लाठी डंडे चले। ओपीएस के कर्मचारियों ने अपनी पेंशन की बात करी ओपीएस की, उन पे लाठी डंडे चले। हमारे मनरेगा के मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की बात की, उन पे लाठी डंडे चले। नंबरदारों की नंबरदारी ख़त्म करने चल पड़े। महिला सुरक्षा में जो है आज प्रदेश में क्राइम में पहला नंबर। उकलाना में जो उनका विरोध हो रहा है वो कह रहे हैं कि नरेश सेलवाल के इशारे पे हो रहा है। नहीं जी, देखिए, मैंने कभी द्वेष की भावना कभी नहीं रखी। मैं सिर्फ अपना काम से मतलब रखता हूँ। मैं लोगों के बीच में हूँ। 15 साल से 20 साल से हूँ मैं। 5 साल मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता जी जिला पार्षद रही और 15 साल राजनीति के मेरे हो गए। 20 साल से लोगों के बीच में मैंने प्रेम कमाया है और उसके सिवा मैंने कभी द्वेष की भावना नहीं रखी। उसमें जो हो रहा है, इन्होंने जो 10 साल पीछे सरकार रही और 5 साल जो मलाइयाँ खाने का काम किया, जब किसान आंदोलन चला इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब ओपीएस के कर्मचारियों पे लाठी बरस रही थी, जब इन्होंने उनका पक्ष क्यों नहीं लिया? जब खिलाड़ियों का वहाँ पे चीरहरण हो रहा था उस समय कहाँ गए थे ये लोग? तो जनता अब जो है अपनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बदला लेगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ जैसे ही 5 अक्टूबर आएगा
तो देखना सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी और जेजेपी सब पार्टियों का। नरेश जी, अगर हम उकलाना की बात करें तो यहाँ पे कुमारी शैलजा का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, तो क्या आप बहन शैलजा जी से भी संपर्क करेंगे? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, जो स्टार प्रचारक बनाई है हमारी केंद्रीय समिति ने, तो जिसकी भी ड्यूटी वो लगाएंगे प्रचार के लिए, सबका स्वागत है। सबका स्वागत है, बिल्कुल, मतलब किसी से कोई परहेज नहीं। बिल्कुल, जहां ऊपर से जिस भी नेता का नाम आएगा स्टार प्रचारक में और प्रचार करने के लिए आएंगे, सबका स्वागत है। नरेश जी, मैं देख पा रहा हूँ आपकी आज मुझे भी हंस रही है। ये जो है ना खुशी का माहौल है और इस जनता का प्रेम है, जिसने मुझे मेरिट में पहुंचाने का काम किया और मेरिट के आधार पे मैं टिकट लेके आया। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार का माहौल लोगों के अंदर है, मैं अभी भी 2 दिन से चल रहा हूँ गाँव के अंदर, प्रोग्राम कर रहा हूँ, पूरे के पूरे गांव ये कह रहे कि कोई 5-10% माल बचेगा बाहर। 5 भी नहीं बचता। अनूप बिल्कुल हाँ जी, हाँ मेरा गांव मतलौडा है जी। नहीं बचन देंगे जी, सच्चाई ऊपर जितावांगे जी। 5-10% में भाई साहब ने मान सम्मान की बात करी है। मंत्री के साथ मुकाबला इनका। भाई साहब कौन ही नहीं साहब, आपने मंत्री सुनो, एक बार सुनिए। आपने जिस मंत्री का नाम लिया है पूरी जनता के बीच स्पष्ट है, साफ है, उसकी ना कोई पार्टी है, ना कोई नीयत है, ना नीति है। हम उसको आप कैसे मंत्री कर रहे हो? उसको सरकार ने बनाया था, इसका सब कुछ हो गया, अब देखने दो आने मुकाबला। विधायक जी, तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ही नेता ने कहा है ये तो काला नाग है। सही काला नाग है। जो जनता को डसेगा तो जनता उसका नाम तो रखेगी। देखिए, कमाल की बात है, नरेश सेलवाल की जुबानी और तमाम समर्थकों की जुबानी। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये देखिए, छोटा सा जो आयोजन था वो कैसे एक रैली में तब्दील हो गया। हालांकि जगह नहीं है, जितने लोग यहाँ अंदर देखे जा सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में पूरा जो रोड है वो खचाखच भरा हुआ है। सेलवाल साहब, अंतिम सवाल, जीत को लेके कितना आश्वस्त है, सही बताइए। जीत को लेके मैं जिस प्रकार से जनता का सहयोग हमें मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि 50,000 से ज़्यादा हमारी जीत होगी। 1 लाख पक्का। धन्यवाद। ये थे तो जमानती को नहीं बचा जी, जमानत नहीं बचेगी ना। पहला नंबर की सीट सर, हरियाणा में 1 नंबर है, पहला नंबर है जी। हाँ जी, टाइम 2 बजे का दे रखा था, अभी 1 बजे है, भीड़ में और भी आएगी। हाँ जी बाबू जी, आप लगातार सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ देखिए, लगातार जो ये देखिए बसपा छोड़ के अभी तस्वीरें, और लगातार कोई एक तस्वीर नहीं है बल्कि अजी वैसे बसपा छोड़ दी, पूरा विधायक को ज्वाइन कर रहे हैं। पूरा हरियाणा ही एक तरफ है, तो मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, पुराना हरियाणा एक तरफ है। विधायक जी को लेके क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे इंसान है और पिछले 15 सालों से इनको देख रहे हैं हमारे हल्के के अंदर, इनका बहुत कार्य रहा अच्छा और आगे भी अच्छी उम्मीद इनके साथ है और मंत्री बनेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मंत्री बनेंगे, विधायक नहीं बल्कि मंत्री बनेंगे। ताऊ की फरमाइश आई है। हाँ भाई, गरीबा ना कौन पूछा है, गरीबन तो पूछते मारे सबके, जिसका जीरी उनके तो पीछे मारे, जिसके बीजे उनके पीछे गुन। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार केवल विधायक नहीं बनाएंगे बल्कि मंत्री बनाएंगे। तो आप लोगों का जज्बा, जोश, जुनून देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार उकलाना में क्या कुछ परिणाम रहने वाला है। बहरहाल एक बात तो तय है कि तमाम समर्थकों में सेलवाल के प्रति जोश जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।